बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम मुतालिया पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। लॉन्ग क्वेश्चन 7 है आपका, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खदोखाल बयान करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम कब मुतारिफ़ करवाया गया। जनरल अयूब खान के दौर में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया। इस निज़ाम का मकसद क्या था कि अवामी सतह पर बिल्कुल नीचे के लेवल पर आकर लोगों के जो मसाइल हैं उसको सुना जाए और फिर उन मसाइल को हल किया जाए। अब गांव मोहल्ले की सतह पर अवामी जो नुमाइंदे थे उनका इंतखाब किया जाता था इस निज़ाम में, क्योंकि ये वहीं से इलेक्ट होते थे, उसी गली मोहल्ले से इलेक्ट होते थे और वहाँ के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको ये अवामी नुमाइंदे बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए लगता ये था कि ये चूँकि खुद उन मसाइल का हिस्सा हैं, उन जगहों का हिस्सा हैं, तो ये बेहतर तौर पर इसके मसाइल को समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तकरीबन जो है 1959 में 1959 में सदर अयूब खान ने ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाया और इसके तहत काम क्या करना था कि अवाम को बुनियादी जमहूरियत के मेंबरान का इंतखाब करना था। उस वक्त इनकी तादाद जो है वो 80,000 थी। 1962 में जो आइन बना था उसके तहत ये चीज़ भी सामने थी कि जो मेंबर हम लोग इलेक्ट करते थे तो यही मेंबरान सदर को भी इलेक्ट करते थे। सूबाई और मरकज़ी असम्बली के जो अरकान मुंतखब होते थे उनके लिए भी यही लोग वोट कास्ट करते थे। तो बुनियादी तौर पर इस निज़ाम में 4 जो है वो लेवल्स बनाए गए थे। सबसे पहला लेवल जो है वो गांव की सतह पर यूनियन कौंसिल और शहर की सतह पर यूनियन कमेटी था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इसकी मंजिल थी या दूसरा लेवल था उसमें मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान थे चूँकि, तो तहसील कौंसिल था मगरबी पाकिस्तान में और थाना कौंसिल था मशरक़ी पाकिस्तान में। फिर जो तीसरी इसकी मंजिल थी वो ज़िला कौंसिल बनी। तीसरी मंजिल बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की तीसरी मंजिल ज़िला कौंसिल, और चौथी और आखिरी मंजिल जो इस निज़ाम का हिस्सा थी वो थी डिवीजनल कौंसिल। अब हम इन तमाम मनाजिल को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ संभाल लिया था, मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया था। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे क्योंकि वो बतौर वज़ीर दफ़ा अमूर मुमलिकत में हिस्सा लेते रहे, इसलिए वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह थे। मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट उनको जो भी मसाइल थे मुल्क की सियासत के वो उसको समझ रहे थे, उसको जान रहे थे, इसलिए वो खुद भी सदारती निज़ाम के हामी थे। मतलब वो ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल हों। सदारती निज़ाम क्या होगा कि जिसमें सदर जो है वो तमाम के तमाम इख्तियारात का मंबा और मरकज़ होगा और सदर ही तमाम मुल्क को चलाएगा, तो ये सदारती निज़ाम होता है। तो इसी एहसास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। 4 सतही मतलब 4 लेवल्स का, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया है। इस 4 सतही निज़ाम में कौन कौन से निज़ाम शामिल थे, कौंसिल शामिल थी। नंबर 1 यूनियन कौंसिल, नंबर 2 तहसील कौंसिल, नंबर 3 ज़िला कौंसिल और नंबर 4 एंड लास्ट नंबर डिवीजन कौंसिल। अच्छा जी, अब यूनियन कौंसिल जो है उसके बारे में सबसे पहले बोलेंगे हम। बड़े देहाती कस्बात में जो बड़े बड़े देहात थे वहाँ पर यूनियन कौंसिल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी, ठीक है। यूनियन कौंसिल बड़े कस्बात में यूनियन कौंसिल कहलाई और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी। मंजिल ये एक ही है, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की पहली मंजिल थी।
बड़े कस्बात में यूनियन काउंसिल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम की पहली मंजिल थी। हर यूनियन काउंसिल में क्या था, मुतअद्दद देहातों पर मुश्तमिल थी। हर यूनियन काउंसिल में कई कई देहात थे और वो आबादी उसमें कितनी थी, 5,000 से लेकर 10,000 तक आबादी की नुमाइंदगी करती थी एक यूनियन काउंसिल। और हर 1,000 अफराद की नुमाइंदगी एक रुकन करता था। मतलब अगर 5,000 अफराद हैं तो वहाँ पर आपके पास 5 रुकन इलेक्ट हुए हुए होंगे। यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे अपना एक चेयरमैन मुंतखब करते थे। छोटे कस्बों में टाउन कमेटी के अरकान का इंतखाब किया जाता था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़े कस्बात में यूनियन काउंसिल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी। अब आगे आप हेडिंग लगाएंगे फ़राइज़ की, फिर आप हेडिंग के नीचे लिखेंगे हर यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी अपने इलाके में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ इंजाम देती थी। अब उसका काम क्या था यूनियन काउंसिल या यूनियन टाउन कमेटी का, कि वो अपने इलाके में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। दूसरी जो उसकी मंजिल है वो है तहसील काउंसिल। जी, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल जो है वो तहसील काउंसिल है। अब मगरबी जो पाकिस्तान था उसमें इस निज़ाम को तहसील काउंसिल कहा गया और जो मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ पे ये निज़ाम थाना काउंसिल कहलाता था। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल थाना काउंसिल और तहसील काउंसिल कहलाती थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील काउंसिल का चेयरमैन तहसीलदार होता था। तहसील में शामिल तमाम यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन तहसील काउंसिल के अरकान होते थे, मतलब वो मेंबर्स होते थे तहसील काउंसिल के। इस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान में हर थाना काउंसिल तमाम यूनियन काउंसिलों और कस्बात की टाउन कमेटियों के चेयरमैनों पर मुश्तमिल होती थी। और इसका चेयरमैन आगे जो फर्दर इनका जो ऑफिसर है, इसका चेयरमैन सब डिवीजनल ऑफिसर होता था। इसका चेयरमैन क्या कहलाता था, सब डिवीजनल ऑफिसर। फिर आगे आप इसी तरह से फ़राइज़ की हेडिंग लगाएंगे। हर थाना और तहसील काउंसिल अपनी हदूद में वाक़े यूनियन काउंसिलों की सरगर्मियों को बामकसद और मरबूत बनाती थी। मरबूत मीन इंटरकनेक्ट करती थी, आपस में राब्ते में रखती थी कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में काम एक ही जैसा हो रहा हो, मतलब डेवलपमेंटल वर्क जो है वो एक ही तरह से हो रहा हो और अच्छे तरीके से तमाम काम जो है वो बामकसद भी हो रहे हों और मरबूत भी हो रहे हों, आपस में रब्त में हो रहे हों। इसके फ़राइज़ में आमतौर पर जो इसके इलाके हैं उन इलाकों में तालीमी मनसूबाबंदी करना, स्कूल्स वगैरह का इंतज़ाम करना और माशी मनसूबों की तैयारी थी ताकि अवाम जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। आपको ये ब्लैंक भी आ सकती है कि तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल का चेयरमैन जो है वो क्या कहलाता है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इसका चेयरमैन सब डिवीजनल ऑफिसर होता है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल जो है उसके फ़राइज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके यूनियन काउंसिल से रिलेट भी हो सकते हैं कि कितने अरकान जो हैं वो कितने जो अफराद हैं या कितनी आबादी जो है वो उसमें एक मेंबर मुंतखब होगा, कितनी आबादी को लेकर, या कितने लोग वोट देंगे तो एक मेंबर मुंतखब होगा, इस तरह से। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यूनियन काउंसिल या तहसील या टाउन कमेटी के जो फ़राइज़ हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो किस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देती है। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम को किसने मुतारिफ़ करवाया, ठीक है ना, या किस सन में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया। या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितने लेवल्स पर आकर जो है ये बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था, ठीक है। इस तरह से आपको ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छे से याद करना है और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आपने हाईलाइट ज़रूर कर देना है।